गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। मेहनत इतनी करो, मेहनत खामोशी से करो, ताकि सफलता एक दिन शोर मचा दे। तो यही इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। 2 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 82nd इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर का तेलंगाना स्टेट में 82nd 82 इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को आयोजित की जाएगी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। काकतीय विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास कांग्रेस के 82वें वार्षिक सत्र की मेजबानी करेगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली की पूर्व निदेशक मृदुला मुखर्जी केयू सभागार में आयोजित होने वाले उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि 82nd एनुअल सेशन होने वाला है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का, जो कहाँ पे आयोजित होगी? तो तेलंगाना में इसका आयोजन होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देश में पहली बार कितनी अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से शुरू की गई? तो राइट आंसर का 2। अमृत भारत ट्रेन वर स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री फ्रॉम अयोध्या। तो 2 अमृत भारत ट्रेन को अयोध्या से चलाई जाएगी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों के शहर अयोध्या से पहली 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने 2 नई अमृत भारत ट्रेनों अर्थात दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस और दूसरा जो होगा मालदा टाउन सर एएम विश्वेश्वरैया टर्मिनल्स, जो बेंगलुरु से लेकर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारे अयोध्या से होने वाला है, एक ये टेम्पल है, इसका उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में, अयोध्या मंदिर का। तो इस उपलक्ष्य के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो ब्रिक्स में समूह में ज्वाइन नहीं होंगे। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिली ने ब्रिक्स में शामिल होने की अपने देश की योजना को वापस लेने का फैसला किया। माइली ने 10 दिसंबर को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। उन्होंने ब्राजील, चीन और रूस की नीतियों से असहमति के कारण उनके साथ संबंधों को बढ़ावा नहीं देने का इरादा दोहराया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में अर्जेंटीना में चुनाव हुआ, उसके नए प्रेसिडेंट ने ये बताया कि वो ब्रिक्स में ज्वाइन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में ड्रोन मिशन शुरू करने की मंजूरी किसने दी है? तो राइट आंसर का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है ड्रोन मिशन को। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। राज्य सरकार ने सुरक्षा निगरानी, आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य, दूर दराज के क्षेत्रों में आपातकालीन दवाओं और टीकों की डिलीवरी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी जैसे कार्यों के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है और यातायात का प्रबंधन भी इसी से किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आईआईटी बॉम्बे है, उनके विशेषज्ञों की एक टीम के रिपोर्ट के आधार पर 5 साल की कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है, जिसकी निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ड्रोन मिशन को लॉन्च कर दिया गया है, जो बहुत सारी चीजों में योगदान करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो राइट आंसर का संदेश ऐप को डेवलप किया गया है फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अर्धसैनिक बल डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेजों को साझा करने के लिए नए साल में संदेश ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुका है। जनवरी के पहले सप्ताह से यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे सीआईएसएफ कहा जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे सीआरपीएफ कहा जाता है, सशस्त्र सीमा बल, जिसे एसएसबी कहा जाता है, और भारत तिब्बती सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपी कहते हैं, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस सहित अभी सभी अर्धसैनिक बलों के लिए ये उपलब्ध होगा। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि संदेश ऐप किसके लिए है? तो ये
उन आर्मी फोर्सेस के लिए है जो इससे बिलोंग करते हैं। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट शेयर होंगे वो सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन से और उनके दस्तावेजों को सुरक्षित बनाने के लिए ये ऐप को लाया गया है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में चर्चित ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा चाइना। चाइना से रिलेटेड है ड्रिलिंग शिप जिसका नाम है मेंगजियांग। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। चीन ने अपने पहली समुद्री ड्रिलिंग जहाज जिसका नाम मेंगजियांग का अनावरण किया, जिसे पृथ्वी की परत में गहराई तक जाने और मेंटल के रहस्यों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लक्ष्य वहां पहुंचना है जहां मानवता पहले कभी नहीं गई। चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 150 अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों के सहयोग से विकसित इस जहाज के को चीनी भाषा में ड्रीम नाम दिया गया है। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में चीन के द्वारा एक ड्रिलिंग शिप को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है द मिंगजियांग। और चीन के अकॉर्डिंग जो जियोलॉजिकल सर्वे है उनके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है ड्रीम। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पीएम मोदी कहा बाप हिं- हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? बीएपीएस हिंदू टेम्पल्स का उद्घाटन करेंगे। तो राइट आंसर होगा अबू धाबी। अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू टेम्पल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या मंदिर के अभिषेक समारोह के कुछ सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को बीएपीएस हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात को दौरा करेंगे। दरअसल ये 2015 में खाड़ी देश की उनकी 2 दिवसीय यात्रा के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में एक मंदिर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। यह फरवरी 2018 में पीएम ने मंदिर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 के रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में सबसे अधिक भारतीय प्रवासी आबादी 3.5 मिलियन है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 2.7 मिलियन है और सऊदी अरब में 2.5 मिलियन है। तो इसी के दौरान ये निर्णय लिया गया कि वहां पे अबू धाबी में भी एक मंदिर बनाया जाएगा। उस मंदिर का नाम क्या है? बीएपीएस हिंदू टेम्पल। इसका उद्घाटन कब होगा? तो 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? तो राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात स्टेट में देश का पहला सबमरीन टूरिज्म को स्टार्ट किया जाएगा। गुजरात सरकार द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है, जो पर्यटकों को शहर में समुद्री जीवन को देखने की अनुमति देगी। यह भारत में पनडुब्बी के माध्यम से पहली अंडर वाटर पर्यटन सुविधा होगी। जो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस स्थान पर जलमग्न द्वारका नगरी है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। तो यह परियोजना टाइटैनिक सबमर्सिबल अभियान की तर्ज पर है, जो हाल ही में अटलांटिक महासागर में अपने एक जहाज के दुखद विस्फोट के बाद खबरों में था। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में जो ये टाइटैनिक सबमर्सिबल एक्सपेडिशन प्रोजेक्ट के द्वारा ये लॉन्च फिर से किया जा रहा है, जिसका आप हाल ही में सुने थे उसके एक्सप्लोजन के बारे में, उसके एक शिप का जो कहाँ पे अटलांटिक ओशन में उसको उतारा गया था। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, गुजरात गवर्नमेंट यानी गुजरात सरकार के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि पहला सबमरीन बेस्ड अंडर वाटर टूरिज्म फैसिलिटी को स्टार्ट करेगा। कहाँ पे? तो द्वारका नगरी में, जो द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, जलमग्न हो गई थी। इसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बनाया गया था द्वारका नगरी को। तो उसी को देखने के लिए टूरिस्ट प्लेस के रूप में गुजरात गवर्नमेंट ने पहली सबमरीन बेस्ड अंडर वाटर तैयार करने की अनुमति दी है। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 1 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2024 में कौन सा राज्य कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन करेगा? तो राइट आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मछलियों में फॉर्मेलिन का पता लगाने के लिए मेटालिक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चित पॉम्पे रोग जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक एस जयशंकर जी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक के रूप में नीरा सिंह को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए ऑसिक्स ऑसिरिस ऑसिरिक्स एपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू अवार्ड 2024 के लिए साइमन ब्रेंडल को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव को चुना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के सशक्त संगठन उल्फा के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो असम के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पालन कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना स्टेट में। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? द अशोकास बैरियट इंस्क्रिप्शन वॉज ब्राउट टू इलाहाबाद बाई अशोका का बैरूत शिलालेख किसके द्वारा इलाहाबाद लाया गया था? ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।